Hello everyone, how are you? Welcome you once again in the conceptual series of JSR Academy of Commerce. DS लास्ट वीडियोस में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप ख़त्म किया। एडमिशन क्या होता है, किन किन कंडीशंस पे होता है, किस सेक्शन के थ्रू होता है और कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, किस चीज़ का हमने देखा। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर साल ये आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो मैंने कोशिश किया है कि जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो एक एक करके आपका क्लियर हो जाए। केवल कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो कि आपके लिए, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम बच रहा है, तो कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे सारे। ठीक है, उस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे ढंग से क्लोज किया और आपका प्यार और सहयोग इस तरीके से बनता रहे तो मैं काम करने की और इच्छा होती है और वीडियोस बनाने की इच्छा होती है। तो प्लीज़ अपने प्यार को इस तरीके से बनाए रखिए, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखिए, जब भी फर्म की डीड बनती है तो उस टाइम पे सारी बातें एक एक करके वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि कब कोई फर्म का पार्टनर रिटायर होगा। ठीक है, ये एज के भी हिसाब से हो सकता है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैंने फर्स्ट डे में ही बताया था आपको कि पार्टनरशिप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का बिजनेस है, तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से भी किसी को रिटायर किया जा सकता है या कोई और रीज़न हो सकता है किसी को रिटायर करने का। जब तक सारे पार्टनर मिलकर के ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी एक को रिटायर किया जाए, तब तक कोई रिटायर नहीं होगा। जब सारे पार्टनर्स चाहेंगे कि हाँ किसी एक पार्टनर को फर्म से रिटायर करा दिया जाए, तो तभी वो रिटायर होगा। ठीक है ना। तो पहला चीज़ तो हो सकता है कि कोई एक क्लियर एग्रीमेंट हो इस बारे में कि किसी पार्टनर को हटाया जाए, निकाला जाए, या दूसरा होता है पार्टनरशिप एट विल। कोई भी पार्टनर एक विल के हिसाब से भी एक नोटिस दे सकता है पूरे फर्म को कि अब मैं निकलना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। देखो, जब भी फर्म में कोई बदलाव हुआ, कोई चेंज हुआ, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है। हर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है, और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो केवल वही तीन चीज़ें ही हमें बार बार हिट करनी है, उन्हीं को बार बार हमें कैलकुलेट करना है और वही चीज़ें आएंगी। और कॉन्सेप्ट एक बार है, कैलकुलेट हमें बार बार करना है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपके आते चले जाएंगे। ठीक है ना, बस थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन से करिए। जो भी सारे डाउट्स हैं उन डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आइए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे भी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ जो है वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। फिलहाल जो रिटायरमेंट होता है, बेसिकली क्या होता है कि पार्टनरशिप एट विल होगा या एग्रीमेंट के हिसाब से कोई रिटायरमेंट होता है। तो सबसे इस चैप्टर्स में ये टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, कॉपी पेन और प्लीज अपने पास रखिए और इसको नोट करिए। सबसे पहला जो चेंज होगा तो वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे और सेक्रीफाइंग रेशियो निकालेंगे। जब एडमिशन हम कर रहे थे तो उस समय पे क्या था कि जब जो भी पार्टनर नया आ रहा था तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाई करते थे अपना प्रॉफिट उस नए के फेवर में। जाहिर सी बात है, अगर 100 रुपये 2 लोगों में बांटा जाए तो 50-50 रुपये मिलते हैं, और अगर 3 लोगों में बांट दिया जाए वही तो 33-33 रुपये मिलेंगे, 33.33। तो एवरेज मतलब 33-33 रुपये मिलेंगे। यानी कि जहां पहले 50-50 मिलता था, अब वो 33-33 मिलने लगा। यही प्रॉफिट अगर 4 लोगों में बांट दिया जाए तो 25-25 मिलने लगेगा, है ना। जहां पहले 50 मिलता था, उसके बाद 33 मिला, उसके बाद 25 मिलने लगा। तो जैसे जैसे ही पार्टनर्स बढ़ते जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उनका प्रॉफिट में कमी होती चली जाएगी, डिक्रीज होता चला जाएगा। हमें इसी को समझना है। डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पार्टनर जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उस नए को अपने प्रॉफिट में से निकाल के दे रहे हैं, यानी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक इसका उल्टा रिटायरमेंट में होता है। सपोज करिए जैसे 4 पार्टनर थे किसी फर्म में, 100 रुपीज़ को अगर वो बांटते थे तो 25 ईच हर आदमी को मिलता था। ठीक है ना। अब अगर वो 4 से 3 हो गए तो क्या होगा कि जो प्रॉफिट पहले 4 लोगों में बंटता था अब वो 3 लोगों में बंटेगा।
जहां पहले 25-25 मिलता था, अब वो 33-33 मिलने लगेगा उस एक के निकल जाने की वजह से। इसमें क्या होगा, यहाँ गेन होगा। हमें यही समझना है कि यहाँ पे गेन होगा, यहाँ प्रॉफिट बढ़ेगा। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो बचेंगे पार्टनर, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी इनको गेन होगा। यही हमें समझना है कि जब एडमिशन होगा तो वहाँ सेक्रीफाइंग रेशियो निकालते हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट होता है, कोई पार्टनर फर्म से जाता है, तो जो भी उसका प्रॉफिट उसको मिलता था उसको पुराने पार्टनर एक्वायर करते हैं। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक तो आपको यही मिलेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दूसरा मिलेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखिए फिर से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ गया। यही चीजें एडमिशन में भी थी, यही चीजें रिटायरमेंट में भी हैं। एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट वहां भी था, वही यहां भी होगा। दो गुडविल होती है, हमेशा याद रखिए। जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करेगी तो दो गुडविल मिलेगी। एक वो गुडविल जो ऑन द डेट ऑफ चेंज है, जिस डेट पे चेंजेस हो रहा है, चाहे वो एडमिशन हो रहा है, चाहे रिटायरमेंट हो रहा है, चाहे डेथ हो रहा है, जो डेट ऑफ चेंज है उस डेट पे गुडविल की क्या वैल्यू है, एक उसको। और दूसरी गुडविल वो होती है जो ऑलरेडी गुडविल शोन इन द बुक्स है। अगर गुडविल ऑलरेडी शोन इन द बुक्स है तब तो वो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दी जाएगी। ये मैंने सेकेंड चैप्टर में बताया था जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बता रहा था मैं। वही चीजें एडमिशन में भी हैं, वही चीजें यहाँ भी हैं। लेकिन अगर क्या है कि जो पहले से फर्म में शो हो रहा है, यहाँ पे भी ओल्ड रेशियो में ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना। उस गुडविल को जो ऑन द डेट ऑफ चेंज रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है उसको हमेशा गेनिंग सेक्रीफाइंग में बांटते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा, ये हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जस्ट मैंने आपको बता दिया, वही चीजें सारी चीजें, केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तीसरा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस होता है। जब भी कोई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। ठीक है, कि उस डेट पे, ऑन द डेट ऑफ चेंज पे क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तीसरा पॉइंट, ये चौथा हमने देखा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। वो ओल्ड रेशियो में हमेशा बांटते हैं, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो और चाहे डेथ हो, हमेशा ओल्ड में बांटा जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे वो अमाउंट निकालेंगे जो कि पार्टनर जो जा रहा है उसको क्या क्या अमाउंट मिलना चाहिए। अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, कितना पैसा वो लेकर के जाएगा, क्योंकि जब वो आया था तो कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आया था, अब जब वो जाएगा तो कैपिटल और गुडविल का पैसा लेकर के जाएगा। ठीक है, किस रेशियो में लेके जाएगा, कैसे करेगा, वो हम बाद में उसके डिस्कस करेंगे। फिलहाल कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। जिस तरीके से हमने लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दो मेथड से निकाला था, यहाँ भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो कैसे होगा। तो कॉपी पेन अपने पास रख करके इसको नोट करते जाइए, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपको मिलेगा नहीं कहीं पर। ठीक है ना। तो देखिए, अब सपोज करिए ए, बी और सी तीन पार्टनर है। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे, जब भी पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर जाएगा तो उसका हिस्सा इन पुराने लोगों में बंट जाएगा। सपोज करो 1:1:1 का रेशियो था। अभी मैं बिल्कुल भी लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। सपोज करिए 300 का प्रॉफिट होता था, तो 100 रुपीज ए को मिलता था, 100 बी को मिलता था और 100 ही सी को मिलता था। इक्वली जो है ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब सपोज करिए मिस्टर सी जा रहे हैं, जो कि 1/3 के शेयर होल्डर थे। मिस्टर सी जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। जो भी इनको 100 रुपीज मिलता था, जो भी इनको 100 रुपए मिलते थे, अब ये 100 रुपए इन लोगों में बंट जाएंगे। ठीक, 100 रुपए बंट जाएंगे तो यानी इक्वल रेशियो है इनका, तो इक्वली यानी 50 इनको मिल जाएगा और 50 इनको मिल जाएगा। ये क्या है, यही गेनिंग रेशियो है। इस एक पार्टनर के जाने की वजह से जो भी
इनके रेशियो में बढ़ोतरी होती है, जो भी इंक्रीमेंट होता है वही गेनिंग रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ेगा, जो बचेंगे पार्टनर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि वो उसका पैसा इन लोगों में ऐड होगा, तो बढ़ गया। अब इनको कितना मिलने लगा 150 और इनको कितना मिलने लगा 150, वही 300 का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो गया। बात समझ में आई? अब ये नया रेशियो हो गया, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में कभी कभी कंडीशन में बोलते हैं कि ये जो 100 रुपीज सी को मिल रहा था ये पूरा का पूरा बी को दे दिया इसने, ऐसा भी हो सकता है, पूरा का पूरा बी को दे दिया। अगर पूरा का पूरा बी को दे दिया तो 200 इसको 100 पूरा इसको मिल गया और इनको कुछ नहीं मिला, तो इनका रेशियो वही रह गया और इनका जो है बढ़ गया। गेन किसको हुआ? केवल और केवल बी को हुआ, ठीक। तीसरा कंडीशन हो सकता है क्वेश्चन में कहा जाए कि ये 100 रुपीज को 1:4 के रेशियो में दे रहे हैं, यानी 1:4 का मतलब 20 और 80, यानी 20 रुपीज इन्होंने किसको दिया? इनको दिया, और बाकी 80 इनको दिया। अब इनका रेशियो कितना हो गया 120 और इनका कितना हो गया 180, ये रेशियो आ गया। कहने का मतलब यह है कि वो किसी भी रेशियो में दे सकते हैं। अगर कोई रेशियो नहीं दिया है तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर जो बच रहे हैं, जो पार्टनर रिमेन्स बच रहे हैं, उनके रेशियो में उनके प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। अगर कोई रेशियो दिया जाता है तो उस रेशियो में उनके प्रॉफिट को अलग अलग करके इनके में ऐड किया जाएगा। वहां माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इनका भी बढ़ेगा और इनका भी बढ़ेगा, ठीक है ना। सिंपल बिल्कुल है ना, समझ में आ रहा है ना सारी चीजें। तो इनका भी बढ़ेगा और इनका भी बढ़ेगा। हो सकता है दोनों को ना दे करके किसी एक को दे दे अपना पूरा शेयर, हो सकता है ए को दे दे तो ए को 200 मिल जाएगा, बी को 100 मिल जाएगा और ये चला ही गया। इक्वली दे सकते हैं तो 50-50 दे सकते हैं, या कोई दूसरा रेशियो दे सकते हैं। तो ये तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को मैं एक रेशियो में करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से होगा। देखिए, मिस्टर सी जो कि आउटगोइंग पार्टनर हैं, इनका शेयर था 1/3, ठीक। अब 1/3 हम क्या करेंगे? इनमें ऐड कर देंगे जो भी रेशियो है, यानी 1:1 का रेशियो था। ये आदमी जा रहा है, तो अब जो नया रेशियो बचेगा इनका 1/2 प्लस 1/3, यानी कितना हो गया 6, 3 प्लस 2 5/6, और 1/2 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2/6, यानी 5/6, यानी रेशियो क्या हो गया? इक्वल। उसके जाने की वजह से इनका रेशियो क्या हो गया? फिर से इक्वल हो गया, क्योंकि इक्वल ये थे ही। अब गेनिंग रेशियो क्या होगा? अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो नया रेशियो ही इनका गेनिंग मान लिया जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं से मतलब यह है कि सरेंडर्ड वैल्यू, एक्वायर्ड वैल्यू, नया रेशियो, परचेज्ड वैल्यू, अगर ये सब नहीं दिया गया है तो जो न्यू रेशियो है वही आपका गेनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये सब दिया हुआ है तो इनके पार्ट से उतना मल्टीप्लाई करके निकाल के हम इसमें और इसमें ऐड कर देंगे, तो वो उनका नया रेशियो आ जाएगा। और जितना पार्ट ये आदमी देगा, जो जा रहा है, जितना पार्ट अपने हिस्से में से निकाल करके उन बचे हुए पार्टनर्स को देगा, वही उनके लिए गेनिंग हो जाएगा, ठीक है ना, वही उनके लिए गेनिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गेनिंग और सेक्रीफाइंग रेशियो निकालेंगे। हो सकता है सेक्रीफाइंग कब आएगा? जब माइनस हम करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। गेनिंग कब होगा? गेनिंग तब होगा यहाँ पे, वैसे तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमेशा गेन करेगा, ठीक है, लेकिन सेक्रीफाइस कब होगा? जब माइनस हम करेंगे। सपोज करिए कि 1/3 माइनस 1/2 आ गया, तो ये कितना होगा 6, 2 - 3, यानी -1/6 हो गया ना ये।
इसका मतलब ये क्या हो गया, गेन हो गया, सॉरी सेक्रीफाइस हो गया, ये सेक्रीफाइस हो गया। अब ये क्या होगा, सेक्रीफाइस हमेशा क्रेडिट होता है और गेन हमेशा डेबिट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइंग रेशियो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। और भी इसी तरीके से कंडीशंस क्वेश्चन में देंगे, कभी बोलेंगे एक ही आदमी को दे रहे हैं तो इसका सारा का सारा इसमें ऐड हो जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाया, ठीक है ना। अगर इसके दो पार्ट हो जाते हैं यानी 1:1, तो यानी 1/2 1/2, 1/3 इंटू 1/2 यानी 1/6 इसमें ऐड हो गया, और 1/3 इंटू 1/2 इसमें ऐड हो गया बी में, इन लोगों का नया रेशियो निकल गया। और गेनिंग रेशियो क्या होगा, 1:1 का। तो बस एक बात आप ध्यान में रखिए इतना, कि जो भी पार्टनर जाएगा वो अपना हिस्सा जितना जितना उस बचे हुए पार्टनर्स को देगा वही उनके लिए गेनिंग हो जाएगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। जो भी लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।